Hello बच्चों, let's see this question. In which of the following compound oxidation number of chlorine is plus 3? Option A ICl, option B ClO3 minus, option C ClF3 and option D HClO4. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है क्लोरीन की, दैट इज +3 कौन से कंपाउंड में है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, दैट इज और ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब ये जनरली वो कम वो कंसेप्ट है जो किसी एटम्स के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जब वो एक कंपाउंड ये या फिर आयंस में होता है। ये नंबर हमें बताता है कि किसी एटम्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं केमिकल बॉन्ड बनाते टाइम। तो इसके लिए जब हम किसी कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्री एलिमेंट्स के लिए ये फ्री एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जनरली 0 होता है। फ्री एलिमेंट्स के लिए 0 मतलब O2 मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स और O2 N2 मॉलिक्यूल्स के लिए ये क्या होगा, 0। मोनो एटॉमिक आयंस के लिए ये +1 या -1 होता है। ऑक्सीजन के लिए ये जनरली -2 होता है एंड हाइड्रोजन के लिए ये जनरली +1 होता है। ओके, तो हमारे कंपाउंड्स में जो हमें ऑप्शंस में जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं तो उनमें से हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड से, तो इसलिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगी, अलग आएगी। तो फर्स्ट है हमारा ICl। ICl में यहाँ पे दोनों ही क्या है, हैलोजन्स है। तो ये क्या हुआ, हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड हुआ। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन द आयोडीन। ओके, दैट्स वाई क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव आएगी एंड आयोडीन की पॉजिटिव। ओके, अगर हम यहाँ पे कंपाउंड में देखें तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, यहाँ पे +1। तो आयोडीन की अगर +1 है तो क्लोरीन की क्या होगी, -1। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। देन अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल्स देखें, सेकेंड मॉलिक्यूल से हमारा ClO3 माइनस। तो ये अगर हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो वो हम एज्यूम करेंगे X प्लस ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, 1, -1। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x -6 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे +5। मतलब इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। ओके, देन थर्ड कंपाउंड जो हमें दिया है दैट इज ClF3। ClF3 में ये भी दोनों हैलोजन्स है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। लेकिन इस केस में फ्लोरीन ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन द क्लोरीन। ओके, तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, निगेटिव मतलब -1। एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्लोरीन की हमें निकालनी है तो एज्यूम X प्लस फ्लोरीन की क्या है, -1। एंड यहाँ पे 3 एटम्स है फ्लोरीन के तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +3।
तो इस मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3। ओके, अब लास्ट ऑप्शन है हमारा, दैट इज 4HClO4। HClO4, तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन की +1 प्लस क्लोरीन की हमें निकालनी है एंड ऑक्सीजन की -2 होती है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम्स है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +1 x -8, ये क्या हुआ, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे, +7। तो यहाँ इस कंपाउंड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +7। तो हमारे ऑप्शंस में जो हमें दिया है दैट इज ICl में -1 आती है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ClO3 में +5, ओके, ClF3 में +3 एंड HClO4 में +7। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज +3, तो हमारे कौन से ऑप्शन में आता है, दैट इज ClF3 में। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन C। I hope you understand it well. Best of luck.